पढ़ेंगे तो आपको आपके माइंड तक वो चीज़ जाएगी। सेकंड है राइटिंग। जी हाँ, राइटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपको कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होएगी और राइटिंग करने से आपको वो चीज़ डबल टाइम याद हो जाएगी, ठीक ना। तो राइटिंग तो खैर हम स्कूल में करते ही हैं, लेकिन फिर भी हम एक मतलब राइटिंग करने का मतलब ये है कि हम एक वर्ड को जितनी बार लिखते हैं तो उससे हम फेमिलियर हो जाते हैं, तो वो वर्ड हमें नया नहीं लगता, और जितनी बार हम उस वर्ड को लिखते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाता है, एकदम प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ने के साथ साथ राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट तो आपको सभी को पता है, वो है लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग है, हर कोई बताता है लिसनिंग। जी हाँ, लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं बता रही हूँ, लिसनिंग से पहले, ये फोर्थ पॉइंट है, लेकिन इससे पहले जो बाकी के पहले मैंने 3 पॉइंट पहले बताए हैं, जैसे वोकैबुलरी याद करना जितनी भी हो जाए, बेसिक ग्रामर अच्छी होना, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है ना, ये तो है। उसके बाद जो आता है वो फोर्थ पॉइंट है लिसनिंग का। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जैसे आप हर चीज़ सुन रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो अमेरिका में है तो वो स्कूल तो कभी नहीं गया ना, उसने ग्रामर पढ़ी ना कुछ भी नहीं पढ़ा उसने, लेकिन वो बचपन से मम्मा डैडा ऐसे ऐसे बोलना स्टार्ट हो जाता है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। तो उस बच्चे को कैसे पता, क्योंकि वो सुन रहा है, उसको पता है कि दिस इज अ एप्पल, है ना, शी इज़ माई मॉम, उसको पता है क्योंकि वो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो उसने उस एप्पल को सेब की तरह नहीं जाना, उसको एप्पल की तरह ही जाना है, ठीक है। तो हम जितना सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उतना ही हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली वो रिकॉर्ड होता जाता है, लेकिन वो चीज़ हमें समझ में आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उसका मीनिंग भी पता होना ज़रूरी है। और जब आप सुनते रहेंगे और आपको हर एक चीज़ का मीनिंग पता भी होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप सुनेंगे और आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो मुझे मेरी नॉर्मल हिंदी की तरह लग रहा है। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है, मैं इंग्लिश का ऐसे कोई ड्रामा देख रही थी, तो मुझे ऐसा मीन्स वो एक कोरियन ड्रामा था, तो मैं उसके जो सबटाइटल होते हैं, जो मैं सबटाइटल पढ़ती हूँ, फिर वो उस कोरियन ड्रामा को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि अरे ये तो एकदम मतलब बहुत फेमिलियर सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई लैंग्वेज है, ये इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इसको। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे सबटाइटल हो सकता है तो उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए साथ साथ, तो इससे अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादातर आप सुनिए, आप इंग्लिश न्यूज़ देख सकते हैं, आप बिजनेस न्यूज़ देख सकते हैं, आप इंग्लिश में वीडियोज़ जो भी होती है, जो कुछ भी देखना आपको, कुछ भी नॉलेज का वीडियो हो, व्लॉगिंग हो, या फिर क्या कहते हैं कि इंफॉर्मेशन वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है, आप उसको इंग्लिश वाले वीडियोस जो होते हैं वो ही देखिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इंग्लिश नहीं सुन रही हूँ, मैं तो ये तो मेरी ऐसा लग रहा है कि मतलब जो नेटिव लैंग्वेज होती है हिंदी है जैसे, तो उसी की तरह लगने लगता है, बहुत फेमिलियर हो जाते हैं आप उसकी तरह, ठीक है। तो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फोर्थ है, एंड मतलब फिफ्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग। सबको मतलब सब ये चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि सब सोचते हैं कि अब मैं बोलूँ कैसे, मतलब अपने अकेले तो बोल